नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। घटना है कानपुर की। कानपुर में नाना घाट पड़ता है गंगा जी का। गंगा जी में एक व्यक्ति नहाने के लिए जाता है अपने दोस्त के साथ में। वो उसका नहाते समय उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद तो तुरंत ही उसके दोस्त बाहर निकल के आते हैं नदी से। और वहाँ आसपास के लोगों चिल्लाने लगते हैं कि मेरा दोस्त बचाइए बचाइए प्लीज़ बचाइए, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और लेकिन वहाँ आसपास जो नाविक थे और वो कहते हैं कि पहले मुझे 10,000 रुपये दीजिए नगद, तभी मैं आपके इनको बचा सकता हूँ। तो किसी के पास में नगद पेमेंट नहीं था, सभी का पेमेंट जो था वो खाते में था। तो तुरंत ही उनसे कई बार रिक्वेस्ट की जाती है कि मैं आपको पैसा दे देंगे, आप पहले बचा लीजिए। उसने कहा पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही मैं इनको बचाऊंगा। तो वहाँ पास की दुकान थी, वहाँ उन्होंने कहा उसमें दुकानदार के खाते में आप कर दीजिए ऑनलाइन और मैं तुझे बता दिया। तो आनंद फानंद में तब तक वो डूब गया उसमें, उस नदी गंगा जी नदी में वो बार बार गोता खा रहे थे। और वो जाते भाग कर उस दुकानदारी खाते में 10,000 का पेमेंट उसको पेटीएम से कर देते हैं, उसको दिखाते हैं। और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर गोताखार उसमें बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ उनको देख रही थी, लेकिन किसी ने उनको बचाने की कोशिश की नहीं। अब वो डूब जाते हैं। फिर काफ़ी प्रयास करते हैं, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती यहाँ पर। फिर क्या था, फिर तो जब मालूम पड़ता है वो व्यक्ति कौन था, वो उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थे। और उनकी पत्नी शैलजा, जो कि महाराष्ट्र के एक जिला जज थी। उनके भाई एक आईएएस थे, जो बिहार के जो सीएम हैं उनके हम सचिव हैं। उनकी जो भाभी हैं वही आईएएस हैं। जब ये मालूम पड़ता है तो आनंद फानंद में यूपी के जितने भी वहाँ कार्रवाई की जाती है, करीब 200 गोताखोर पहुँच जाती है, पुलिस पहुँच जाती है। वहाँ उनको ढूंढा जाता है, बड़ी मुश्किल से उनकी डेड बॉडी मिलती है और वहाँ से उनको निकाल के ले जाते हैं। और ले जाने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब तक उनको काफ़ी देर हो चुकी थी, उनकी सांसें थम चुकी थी। दोस्तों, मात्र 10,000 रुपये के लिए उनके साथ में इतनी बड़ा घटना जानबूझ के की गई, या ये कोई सोची समझी चाल थी, या वहाँ पर क्या मामला था, पुलिस इसकी पूरी अब जांच कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए, जब वहाँ के लोगों को मालूम पड़ता है कि बहुत बड़े घराने के व्यक्ति हैं, आईएएस हैं, वो भी डिप्टी डायरेक्टर थे उन्नाव के अंदर, वहाँ उनकी तैनाती थी। वो छुट्टी के समय में अपने दोस्त के साथ में गंगा घाट पर नहाने के लिए गए थे और उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखिए, जो देश में उनके परिवार हैं, कोई सचिव, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई जिला जज, वहाँ जब उनकी सूचना उनके घर वालों को पहुँचती है तो तुरंत ही उनके भाई जो आईएएस हैं बिहार में, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। उनकी पत्नी भी वहाँ सोमवार को तुरंत ही वहाँ पहुँचती है। तब जाइए आकर उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। बड़ी दुख की बात होती है कि लोग मात्र चंद पैसों के लिए किसी दूसरे की जान ले लेते हैं। अगर चाहते तो वो बचा सकते थे। मात्र महज 10,000 रुपये के लिए उन डिप्टी डायरेक्टर की जान चली जाती है। लोगों के अंदर इतनी मानवता ख़त्म हो चुकी है कि वो पैसे की खातिर लोगों को मरने देते हैं। तो वहाँ अब जो यूपी सरकार है, अब क्या उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है, तो मालूम बाद में ये भी मालूम पड़ा, जिस दुकानदार ने पेटीएम से पैसा कराया था उसने उसको वापस भी कर दिया। अब जांच पड़ताल चल रही है, उसके बाद किस किस लोगों पे इस पर गाज गिरती है और उसके बाद मालूम पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल एक परिवार का जो डिप्टी डायरेक्टर चले गए, जिला जज हैं, उनके पति चले गए, उनके घर में बच्चे भी थे। बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों को देखकर कि देश में किस हद तक लोग मानसिकता गिर गई है। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक हम आपसे जय हिंद जय भारत।